अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंदम की एक अहम बीमारी के हवाले से जिसको गंदम की कंगियारी या लूज स्मट कहा जाता है। इस बीमारी की अलामात क्या हैं और ये बीमारी कैसे फैलती है और इस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मालूमात हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। सबसे पहले बात करते हैं इस बीमारी की अलामात की। अक्सर हमारे पास जो हमारे किसान हजरात हैं, जो काश्तकार हजरात हैं, उनकी हमारे पास काफ़ी क्यूरीज़ भी आई हैं और आपने सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसी तस्वीर देखी होंगी जिसमें अक्सर किसान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि उनकी जो फसल है, जो उनके सिट्टे हैं वो काले हो रहे हैं, वो स्याह हो रहे हैं। मतलब सिट्टों के अंदर दानों की जगह एक स्याह सफूफ मादा है। ये दरअसल निशानी है गंदम की कंगियारी की। दूसरा, फसल के अंदर इन सिट्टों का कद दूसरी फसल के जो सेहतमंद पौधे हैं उनसे काफ़ी हाइट में ज़्यादा होता है, मतलब वो कद में काफ़ी लंबे नज़र आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है और इस बीमारी का नुकसान क्या होता है। क्योंकि ये बीमारी जो है इसका डायरेक्ट हमला आपके बीज के ऊपर होता है, जिसकी वजह से आपकी जो पैदावार है उसमें कमी आ जाती है। और ये बीमारी एक सीड बॉर्न डिजीज़ है, मतलब बीज के साथ पैदा होने वाली या बीज के साथ फैलने वाली बीमारी। इसमें होता ये है कि जब गंदम को देखते हैं तो उसमें जो आपको सिट्टों के ऊपर एक स्याह सफूफ मादा नज़र आ रहा होता है, यही मादा हवा के साथ और पानी के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलता है। और जब हम इस फसल का बीज अगले साल काश्त करने के लिए रख देते हैं तो ये जो फंगस के स्पोर्स होते हैं ये इसी बीज के अंदर रहते हैं। क्योंकि शुरू में ये बीमारी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये रहती पौधे के अंदर ही है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा पौधा अपना सिट्टे बनाने वाली स्टेज पर पहुंचता है तो तब जाके हमें इस बीमारी की अलामात नज़र आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस बीमारी के कंट्रोल के हवाले से। इस बीमारी का सबसे वाहिद और सबसे अच्छा और वाहिद कंट्रोल ये है कि ये बीमारी से बचने के लिए काश्तकार हजरात रेजिस्टेंस या कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाला बीज इस्तेमाल करें। या शुरू में अगर बीज काश्त करते वक्त आप अगर अपने बीज के साथ सीड ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब अपने बीज को एक अच्छा फफूंदकश जहर का इस्तेमाल करके उसके बाद काश्त करते हैं, तो उस फसल में इस बीमारी के जो मुतासरा पौधे हैं वो बहुत ही कम नज़र आते हैं। अगर अभी आपकी फसल में ये बीमारी मौजूद है तो इस बीमारी का सिर्फ वाहिद कंट्रोल यही है कि इस तरह के जो सिट्टे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिट्टे आपने काट लेने हैं। काटने के बाद आपने इसको खेत से कहीं दूर जाके ज़मीन में दबा देना है, क्योंकि जिस सिट्टे के ऊपर ये बीमारी एक दफ़ा लग चुकी है वो सिट्टा दोबारा रिकवर नहीं कर सकता, चाहे आप जितने भी स्प्रे कर लें। इसलिए बेहतर यही होता है कि इस तरह मुतासरा पौधे या वो पौधे जो बीमार हैं उनको आप काट लें। काटने के बाद आप उसको जाके खेत से कहीं दूर नीचे ज़मीन में आप उसको गाड़ दें ताकि ये बीमारी मज़ीद आगे ना फैले। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के हवाले से इस बीमारी के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़राअत से मुतालिक किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए बाखबर किसान मोबाइल एप्लीकेशन या हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने ज़रूरी माहिरीन से मशवरा तलब करें। मज़ीद ज़रूरी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बाखबर किसान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।